हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हमने क्रिटिसिज्म की सीरीज शुरू की है जहां हम लास्ट 20 ईयर्स के PYQs के एनालिसिस करके उस बेसिस पे नोट्स बना के हम हर एक क्रिटिक को पढ़ रहे हैं। और उसके साथ ही मुझे आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फो देनी है। वो ये है कि मैंने अपने चैनल पे कैसे आप UGC नेट के नोट्स बना सकते हो उसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड की है, और साथ ही साथ मैंने BA और MA की स्टूडेंट्स की जो आंसर राइटिंग पैटर्न होती है, मैंने कैसे आंसर्स लिखी थी उसके रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड की है। सो मेक श्योर यू गो एंड चेक इट इफ़ यू नीड देम। और ये जो सीरीज़ है ये ऑब्वियसली UGC नेट वालों के लिए तो है ही, साथ ही साथ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ BA और MA ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप लोगों के लिए भी ये बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, हम आज फिलिप सिडनी के बारे में बात करने वाले हैं। फिलिप सिडनी की क्रिटिसिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है सिडनी कौन थे, आप लोग अपने स्क्रीन्स पे देख लो, मैं कंप्यूटर से देख के आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। सर फिलिप सिडनी वॉज द मॉडल ऑफ एन एलिजाबेथन कोर्टियर एंड जेंटलमैन। सो सिडनी को ना आइडियल रेनेसा मैन का दर्जा मिला है। ही इज ऑफन रिगार्डेड एज एन आइडियल रेनेसा मैन। ऐसा क्यों है? बिकॉज इन बैटल ऑफ जुटफेन क्या हुआ था, जब सिडनी के पास पानी लेकर गए थे, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, तो उन्होंने क्या किया था, एक ब्लीडिंग सोल्जर को अपना जो पानी है वो पास कर दिया था, ये कहते हुए दाई नीड इज ग्रेटर देन माइन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। मोर्टली वुंडेड एट द बैटल ऑफ जुटपेन एंड थर्स्टी विथ एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग, ही पास्ड ऑन द बॉटल ऑफ द वाटर ब्रॉट टू हिम टू अ पुअर सोल्जर इन द सेम agony of thirst and death, saying, "Thy need is greater than mine." Okay, so इसके वजह से he is known as an ideal Renaissance man. Also, he was an English poet, courtier, scholar, and soldier who is remembered as one of the most prominent figures of the Elizabethan age. So ये है सिडनी का इंट्रोडक्शन। और उनकी टाइमलाइन क्या है? He was born in 1554 and he died in 1586. Okay. उनके क्रिटिसिज्म का नाम क्या था? एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोएसी। इसी सिमिलर नाम का आपको एक वर्क मिल जाएगा PB शेली का, जो हम उस क्रिटिसिज्म में कवर करेंगे। कंफ्यूज मत होना, ये कुछ सिमिलर नाम है दोनों, ठीक है। दिस वर्क वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1580। ये कब लिखा गया था? 1580, बट दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1595। तो आप ये समझ सकते हो कि सिडनी डाइड इन 1586, ठीक है। एंड दिस वर्क गेट्स पब्लिश्ड इन 1595, मतलब ये एक पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन है। नाउ पोस्ट ह्यूमस क्या है? पोस्ट ह्यूमस मतलब अ वर्क दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन हु रोट इट। जैसे सिडनी ने लिखा है ना उसको, तो सिडनी के डेथ के बाद पब्लिश हो रहा है ये, तो दैट मेक्स इट अ पोस्ट ह्यूमस वर्क। ठीक है, मतलब जब भी किसी और जो व्यक्ति उस वर्क को लिख रहे हैं उनके डेथ के बाद व्हेन दैट वर्क गेट्स पब्लिश्ड, तो उसको बोला जाता है पोस्ट ह्यूमस वर्क। नाउ इट वाज अ रिप्लाई टू स्टीफन गॉसो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वर्क वाज अ रिप्लाई। किसको रिप्लाई था ये? स्टीफन गॉसो को रिप्लाई था, अ फॉर्मर प्ले राइट हु डेडिकेटेड हिज अटैक ऑन द इंग्लिश स्टेज थ्रू हिज वर्क द स्कूल ऑफ अब्यूज एंड डेडिकेटेड द वर्क टू सिडनी इन 1579। तो स्टीफन गॉसो ने क्या किया था? ही वॉज प्ले राइट जिन्होंने एक वर्क लिखा था। वर्क का नाम क्या था? द स्कूल ऑफ अब्यूज। कब लिखा था? 1579 में। एंड दिस वॉज अ डेडिकेशन टू, किसको डेडिकेशन था? सिडनी को था, ठीक है। और इस वर्क में अगर आप ये वर्क देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि प्लेटो के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है। प्लेटो के पॉइंट्स को लिया गया है स्टीफन गॉसो के द्वारा, और उसी पॉइंट्स को बस उन्होंने क्या किया है ना, एग्जैजरेट करके बोला है। ओके, सिडनी तो छोड़ते नहीं, तो सिडनी ने रिप्लाई कर दिया उनको भी। गॉसो रोड द स्कूल ऑफ अब्यूज इन यूफिस्टिक स्टाइल। अब व्हाट डज द टर्म यूफिस्टिक मीन? ओके, यूफिस्टिक क्या है? यूफिस्टिक मतलब जब कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एंड एग्जैजरेटेड मैनर में लिखी जा रही हो ना, उसको बोलते हैं यूफिस्टिक।
एग्जैजरेशन, जो अननेसेसरी एक्सेसिव एलैबोरेशन और आर्टिफिशियलिटी जब उस वर्क में हो, इलेबोरेटली बहुत ज़्यादा उसमें एक्सेसिवली आर्टिफिशियलनेस जब आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड यूफियस्टिक स्टाइल। तो इसी स्टाइल में क्या किया था गॉसो ने इस वर्क को लिखा था। द वर्क ऑल्सो ऑफर्स कमेंट्स ऑन एडमंड स्पेंसर एंड एलिजाबेथन स्टेज। तो दिस वर्क ऑल्सो ऑफर्स कमेंट्स, मतलब इसमें स्पेंसर पे भी कुछ बातें मिलेंगी आपको और एलिजाबेथन स्टेज पे भी कुछ बातें मिलेंगी। नाउ सिडनी सीज द हीरोइकल और एपिक पोएट्री एज द बेस्ट एंड द मोस्ट अकम्पलिश्ड काइंड ऑफ पोएट्री। अब सिडनी ने किस काइंड ऑफ पोएट्री को बेस्ट पोएट्री कहा है? हीरोइकल या जो एपिक पोएट्री होती है उसको सिडनी ने कहा है दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट अकम्पलिश्ड काइंड ऑफ पोएट्री। गाइस, PYQs, ओके, दीज थिंग्स आर डायरेक्टली फ्रॉम PYQs। सो और एक चीज़ क्या है इसके बाद वाला पॉइंट देखो, सिडनी कॉल्स पोएट हेटर्स एज मिसोमोसोय। ये जो मिसोमोसोय है, इससे सिडनी बोलना चाह रहे थे पोएट हेटर्स को। जब भी वो किसी को पोएट हेटर बोलना चाहते थे, यूज टू यूज द टर्म मिसोमोसोय। उसके बाद सिडनी कमेंट्स द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि एडमंड स्पेंसर का वर्क था, पब्लिश्ड इन 1579, एंड द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट एज गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अब मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट का ना जो राइटर है बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है। मुझे कई जगहों पे कई सारे राइटर्स मिल रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी किसका वर्क है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। और शेफर्ड्स कैलेंडर तो ऑब्वियसली रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। सो ये क्या है? गुड एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पोएट्री है। इन दोनों को सिडनी हैज कॉल्ड देम गुड एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जैसे आपने जब एरिस्टोटल, अगर मेरी एरिस्टोटल वाली क्रिटिसिज्म की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा एरिस्टोटल ने इडिपस रेक्स को, सोफोक्लेस के इडिपस रेक्स को उन्होंने बोला है द बेस्ट ट्रेजेडी। उनके नज़र में जो एकदम सही ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है, ओके, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी उनके नज़र में जो है वो है इडिपस रेक्स। उसी तरीके से यहाँ पे सिडनी किस को बोल रहे हैं? द शेफर्ड्स कैलेंडर एंड द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट। उसके साथ क्या है? कॉमेडी अकॉर्डिंग टू सिडनी शोज द फिल्दीनेस ऑफ एविल टू हाईलाइट वर्च्यू। तो सिडनी ने क्या कहा है? सिडनी के हिसाब से कॉमेडी, ओके, कॉमेडी क्या है? कॉमेडी क्या दिखाता है? द फिल्दीनेस ऑफ इविल दिखाता है, ठीक है। क्यों? वर्च्यू हाईलाइट करने के लिए। अब आप जब आप स्टेज पर सपोज आप एक ड्रामा देखने जा रहे हो, वहाँ पे आप अगर आप बहुत ज़्यादा इविलनेस स्टेज पे देखोगे ना, तो उसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ गलत है। तो उससे क्या होगा ना, आपको वर्च्यू की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो यही कहना था सिडनी का भी, कि अगर जब कॉमेडी क्या करता है, शोज फिल्दीनेस ऑफ इविल, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वर्च्यू की इंपॉर्टेंस पता चलती है। खराबियाँ जब बहुत ज़्यादा दिखाए जाए तो अच्छाइयों की इंपॉर्टेंस पता चलने लगती है, ओके, पता चलना शुरू हो जाता है। Okay, so Sydney about poetry. Now he sees poetry as a combination of history and philosophy, and even of the opinion that a person rises to virtue through it. तो सिडनी ने क्या बोला था? सिडनी ने कहा था कि पोएट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। बहुत लोगों ने, जैसे प्लेटो ने कहा था, गॉसो ने उसको कंटिन्यू किया था कि फिलोसॉफी इज बेस्ट ओवर पोएट्री, लेकिन सिडनी ने क्या कहा था? नहीं, हिस्ट्री और फिलोसॉफी दोनों को अगर मैं साथ में रख दूँ तो उन दोनों से उठ के है पोएट्री। ओके, सो उन्होंने कहा था कि क्यों पोएट्री और उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इट हेल्प्स अ पर्सन राइज टू वर्च्यू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री इंस्पायर्स वर्च्यू एंड मोरल एक्शन। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री इंस्पायर्स वर्च्यू एंड मोरल एक्शन मोर इफेक्टिवली दैन फिलोसॉफी। मतलब जितने अच्छे से फिलोसॉफी वर्च्यू और मोरालिटी को दिखा सकता है, उससे भी अच्छी तरीके से पोएट्री उसको दिखाता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। किसको? मोरालिटी को एंड वर्च्यू को। अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री वॉज ऑफ 3 काइंड्स। सिडनी के हिसाब से पोएट्री वॉज ऑफ 3 काइंड्स। नाउ व्हाट आर दिस 3 काइंड्स? रिलीजियस पोएट्री, फिलोसॉफिकल पोएट्री एंड इमेजिनेटिव पोएट्री। Okay, both Sydney and Horace were of the opinion that rhyme is not an integral part of poetry. ये मैंने आपको ऑलरेडी होरेस का जो क्रिटिसिज्म है वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन आई विल डू इट अगेन ऑब्वियसली। सो राइम इज जस्ट एडिंग द ऑर्नामेंटेशन, उसके अलावा राइम कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप राइमिंग यूज करते हो ना पोएट्री में, इट इज अ मियर एलिमेंट ऑफ ऑर्नामेंटेशन, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। असली में तो पोएट्री इज अबाउट क्रिएशन, राइट।
क्रिएशन, डेप्थ, कंटेंट उसके हिसाब से। ये अगर मशीन के तरह आप सिर्फ राइम 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 पे फोकस करते चले जाओ तो वैसे थोड़ी ना होगा। राइम इज, पोइट्री इज नॉट अबाउट राइम जस्ट एड्स द एलिमेंट ऑफ सजावट उसमें। लेकिन द मेन जो पोइट्री का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो, या मेन पोइट्री का जो मेन सारा आइडिया है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिव कैपेबिलिटी ऑफ द ऑथर, ऑफ द पोएट। ठीक है, सो इसीलिए ये दोनों राइम को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं राइम इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पोएट्री। राइम जो है आप उसको सेपरेट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, वो इनसेपरेबल नहीं है राइम। पोएट्री इज मोर यूजफुल एंड प्रेजवर्दी बिकॉज हियर अ मैन कैन सी वर्च्यू एक्साल्टेड एंड वाइज पनिश्ड। यहाँ पे क्या होता है, वर्च्यू को एक्साल्टेड यानी कि वर्च्यू का तारीफ करते हुए या वर्च्यू को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए, एंड वाइज पनिश्ड, खराबियाँ जो है उनको पनिश करते हुए पोइट्री में दिखाया जाता है। तो दैट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट देन हिस्ट्री। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पे सिडनी इज टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, सिडनी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बोल रहे हैं। पहले तो बोल रहे हैं द एंटायर बाइबल इज रिटन इन द फॉर्म, द बिब्लिकल साम्स जो है, ठीक है, बिब्लिकल साम्स जो है वो किस फॉर्म में लिखे गए थे, दे वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। दिस इटसेल्फ इज एनफ फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पोएट्री। अगर आपको पोएट्री की इंपॉर्टेंस समझनी है तो बाइबल के साम्स लिखे हुए हैं यार, बिब्लिकल साम्स लिखे हुए, इससे बड़ा और क्या एविडेंस हो सकता है ये बताने के लिए कि पोएट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, हियर सिडनी एट्रीब्यूट्स टू पोएट्री अ मोरल पावर वेयर बाय पोएट्री एनकरेजेस द रीडर टू इवेलुएट वर्चुअल मॉडल। वही बात बार बार रिपीट हो रही है, वर्च्यू, मोरालिटी, नथिंग न्यू। उसके बाद द 4 मेजर एलिगेशंस ऑन पोएट्री। नाउ व्हाट आर द 4 मेजर एलिगेशंस ऑन पोएट्री? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है व्हेन वी टॉक अबाउट सिडनीज दिस वर्क। ओके, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब मास्टर्स या आपके बैचलर्स में भी इंग्लिश में जब आप ये वर्क देखोगे ना, तो आप जस्ट वहाँ पे नाम देखोगे कि लिखा हुआ है अपोलॉजी फॉर पोएट्री या डिफेंस ऑफ पोएसी। आप ये नाम देखोगे आपको लगेगा अच्छा क्या है। क्वेश्चन घूम फिरा के ये 4 मेन एलिगेशंस पे ही बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके बैचलर्स और मास्टर्स में, ठीक है। सो सबसे पहला जो आप कह सकते हो दोष कि लगाया था गॉसो ने पोएट्री पे, वो ये था दैट इट इज़ द मदर ऑफ लाइस। सो मदर ऑफ लाइस बोला गया है यहाँ पे। सो लेकिन सिडनी ने क्या कहा था, इट कैनॉट बी चार्ज फॉर बीइंग a lie because it never claimed to speak the truth. पोएट्री ने तो कभी नहीं कहा that I am someone who speaks the truth या मैंने truth ही बोलने की शपथ ली है, ऐसा कुछ नहीं। पोएट्री never made any such claims. तो why is Gosso even saying that it is the mother of lies? ये तो आता ही नहीं है सीन में कहीं पे। पोएट्री ने कहीं पे क्लेम नहीं किया है कि पोएट्री में सिर्फ सच 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 बोला जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। सो सिडनी ने ये पहला आर्ग्यूमेंट ऐसे रिजेक्ट किया, या पहला एलिगेशन ऐसे रिजेक्ट किया। सेकंड एलिगेशन क्या है, नॉट्स ऑफ अब्यूज मतलब यू नो दैट यूज ऑफ द बैड वर्ड्स। तो सिडनी गॉसो ने ये भी कहा था कि पोएट्री इज द नॉट्स ऑफ अब्यूज, लेकिन सिडनी ने क्या कहा, इट इज़ मैन हु अब्यूजेस पोएट्री एंड नॉट द पोएट्री हु अब्यूजेस मैन, बिकॉज मैन राइट्स पोएट्री एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो सिडनी ने क्या कहा कि हम पोएट्री को लिखते हैं, पोएट्री हमें नहीं लिखती है। सो वी आर द वन हु अब्यूजेस इट, पोएट्री कैनॉट अब्यूज अस, राइट। हम उसको लिख रहे हैं तो वी, बिकॉज वी आर राइटिंग इट, हम शायद अपने कलम से ऐसा कुछ लिख दे कि पोएट्री को कुछ अपशब्द हम कह जाए, लेकिन बट पोएट्री इज नॉट राइटिंग अस, तो पोएट्री हमें कैसे कुछ बुरा भला कह सकती है, राइट। सो ये था नेक्स्ट एलिगेशन का जवाब। थर्ड एलिगेशन था कि पोएट्री इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, इट वेस्ट्स एन इंडिविजुअल्स टाइम। तो उस पर सिडनी ने क्या कहा था कि नो, इट डज नॉट वेस्ट एन इंडिविजुअल्स टाइम बिकॉज its function is to teach and delight and it teacheth and moveth to virtue। क्या करता है, आपको टीच भी करता है, डिलाइट भी देता है, साथ ही साथ इट टीचेस यू एंड मूव्स यू टू वर्च्यू,
ठीक है, आपको अच्छाइयों की तरफ, गुडनेस की तरफ आपको धकेलता है। तो कोई ऐसा चीज़ जो आपको टीच करता है, आपको डिलाइट देता है, और साथ ही साथ इट मूव्स यू ऑन द पाथ ऑफ गुडनेस, ऑन द पाथ ऑफ राइटनेस, ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यूनेस, आप कैसे उसको कह सकते हो दैट इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। सो ये हो गया आपका थर्ड आर्ग्यूमेंट। और फोर्थ आर्ग्यूमेंट है, प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल कॉमनवेल्थ। ये कहा था गॉसो ने। आप जब पढ़ोगे, मैंने जो प्लेटो पढ़ा है उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया, वाई प्लेटो वॉज अगेंस्ट पोएट्स, ठीक है, अननेसेसरीली। अभी मैं उसको यहाँ समझाने बैठी, वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं नहीं समझा रही हूँ, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। सो उन्होंने कहा था, प्लेटो ने कहा था, पोएट शुड बी बैनिश्ड इफ़ यू वॉन्ट एन आइडियल स्टेट, राइट। सो उस पर सिडनी ने क्या कहा, दैट प्लेटो वॉज नॉट अगेंस्ट पोएट्री बट ही वॉज अगेंस्ट पोएट्स हु वेयर स्प्रेडिंग इल इन द सोसाइटी। तो प्लेटो ने जो कहा था कि पोएट शुड बी बैनिश्ड, इस पे सिडनी ने कहा कि प्लेटो वॉज नॉट अगेंस्ट पोएट्स इन जनरल। प्लेटो पोएट्स के दुश्मन नहीं थे। प्लेटो ने कहा था कि द बैड वंस, वो पोएट्स जो बुरे होंगे, उनको आइडियल स्टेट से निकाल देना चाहिए, ना कि हर पोएट को। ये मैंने प्लेटो पढ़ाते टाइम भी बोला था कि जब मैं सिडनी पढ़ाऊंगी तो मैं प्लेटो का एक आर्ग्यूमेंट है जो डिस्कस करूंगी। सो यही वो आर्ग्यूमेंट है कि प्लेटो ने बोला था कि पोएट शुड बी बैनिश, बट वो इन जनरल पोएट्स के खिलाफ नहीं थे। वो जस्ट ये बोल रहे थे कि जो पोएट इल सोसाइटी में फैला रहे, बस उनको हटा दो, दैट विल बी इनफ फॉर द क्रिएशन ऑफ आइडियल स्टेट या आइडियल कॉमनवेल्थ उनके नज़र में। उसके बाद क्या है, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोएट्री, पोएजी के कुछ कोटेशंस है, ठीक है, वी हैव सम कोटेशंस। नाउ ये कोटेशंस डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सिडनीज कमेंट दैट नेचर नेवर सेट फोर्थ अर्थ इन सो रिच टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन। मतलब नेचर कभी खुद इतना सुंदर नहीं लगा है जितना कि पोएट्स ने उसको सुंदरता के साथ प्रेजेंट किया है, विथ प्लेजेंट रिवर्स, फ्रूटफुलनेस, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, नॉट वॉट सो एवर एल्स मे मेक टू मच लव्ड अर्थ मोर लवली। मतलब इन एलिमेंट्स को ऐड करके उन्होंने जो लव्ड अर्थ है उसको और भी ज़्यादा लवली बना दिया है। हर वर्ल्ड इज ब्राजन, द पोएट्स ओनली डिलीवर अ गोल्डन, ठीक है। सो द पोएट्स क्या कर रहे हैं, पोएट्स जो बेस्ट एलिमेंट्स है उसको क्या कर रहे हैं, पोएट्स डिलीवर कर रहे हैं। अर्थ के जो बेस्ट एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और भी निखार के, और भी अच्छी तरीके से। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको और भी कंटिन्यू किया है, बाय राइटिंग दिस सिडनी मीन्स दैट वर्क्स ऑफ आर्ट आर सुपीरियर टू द नेचुरल वर्ल्ड दे रिप्रेजेंट। मतलब अगर पोएट्री में मैं अगर किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करूँ तो उस पर्टिकुलर प्लेस से उठ के और भी सुंदर हो जाती है उसकी पोएट्री की डिस्क्रिप्शन। मतलब वो प्लेस शायद उतना सुंदर नहीं है, ये सिडनी ने कहा है, प्लेस शायद उतना सुंदर नहीं है जितना पोएट्री में उसको सुंदरता के साथ डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो कोटेशन है, ही राइट्स, नाउ एज इन ज्योमेट्री द ऑब्लिक मस्ट बी नोन एज वेल एज राइट एंड इन ऑटोमेटिक, द ऑड एज वेल एज द इवन, सो इन एक्शंस ऑफ आवर लाइफ who seeth not the filthiness of the evil wanted a great foil to perceive the beauty of virtue, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, नाउ एज इन ज्योमेट्री द ऑब्लिक मस्ट बी नोन एज वेल एज राइट एंड इन ऑटोमेटिक। कि लाइफ में इतनी फिल्दीनेस भरी हुई है ना, द पोएट्री हेल्प्स अस टू परसीव द ब्यूटी ऑफ वर्च्यू। हम एक्शंस करते हैं ना, एवरीडे एक्शंस करते हैं, आसपास क्या देखते हैं, फिल्दीनेस ऑफ इविल, लेकिन पोएट्री हेल्प्स अस सी द अदर साइड ऑफ इट एज वेल। उसमें जो वर्च्यू है, जो ब्यूटी है, वो भी हमें पोइट्री से समझ में आती है, ठीक है। तो इट इज़ द कॉस्मिक पोएसी दैट ऑफर्स अ फॉइल दैट हेल्प्स अस परसीव द ब्यूटी। पोइट्री है जो अभी भी दुनिया में अच्छाई बची है, ये सब पे हमें विश्वास दिलाता है। वर्ल्ड इज़ नॉट ओनली अबाउट बैड थिंग्स, इवन गुड थिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट हमारा जो स्लाइड है, यहाँ पे क्या है, एक और कोटेशन है, हाउ ऑल देयर प्लेस बी नीदर राइट ट्रेजेडीज नॉर राइट कॉमेडीज, मिंगलिंग किंग्स एंड क्लाउन्स, नॉट बिकॉज द मैटर सो कैरियथ इट, बट thrust in the clown by head and shoulders to play a part in majestical matters. What does Philip Sidney use to characterize such plays, and which of the unities of Aristotle do they violate? So पहले इसको सिडनी इज कॉलिंग इट
मॉन्ग्रोल ट्रैजिक कॉमेडी, और यहाँ पे जिस यूनिटी की बात की गई है वो है यूनिटी ऑफ एक्शन. सो मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर देती हूँ. हाउ ऑल देयर प्लेस बी नाइदर राइट ट्रेजेडीज नॉर राइट कॉमेडीज. ठीक है, तो इन्होंने एक सर्टन काइंड ऑफ प्ले की बात की है जो जिसको ना ठीक तरीके से आप ट्रेजेडी बोल सकते हो, ना ठीक तरीके से कॉमेडी बोल सकते हो, जिसमें किंग्स भी है, क्लाउन्स भी है. ठीक है, और not because the matter so charismatic, but thrust in the clown by head and shoulders to play a part in magical matters. So clown क्या कर रहा है ना, clown is playing maybe some important part. ठीक है, क्लाउन इज गिवन अ सर्टन इम्पोर्टेंस, क्लाउन को भी कुछ इम्पोर्टेंस दिया गया है. सो व्हाट डज फिलिप सिडनी यूज टू कैरेक्टराइज सच प्लेस. इन ऐसे प्लेस में जहाँ पे आपको ये सारी एलिमेंट्स एक साथ मिलती है, उसको इज कॉलिंग मॉन्ग्रोल ट्रैजिक कॉमेडी. और जिस यूनिटी की बात की गई है ना, किस यूनिटी को ये वायलेट कर देते हैं, ये वायलेट कर देते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन को. अगर आपको यूनिटी बहुत अच्छे से समझनी है, यूनिटीज़ क्या है, एरिस्टोटल कौन है, एरिस्टोटल क्या है, आप प्लीज़ जाके क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल को भी मैंने कवर किया, आप उसको पढ़ो. आप उसको पढ़ोगे तो क्या होगा ना, ये एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, आपको शुरू करना पड़ेगा ग्रीको रोमन से, आपको प्लेटो एरिस्टोटल से स्टार्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड इफ़ यू डायरेक्टली जंप इनटू द इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इट माइट बी प्रॉब्लमेटिक, समझ में आने में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, सो आई एम फॉलोइंग दिस सीक्वेंस डिलिबरेटली. I am strictly abiding by this sequence deliberately. मैं चाहा कि मैं ऐसे करना है, इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, इसको ऐसे इस सीक्वेंस में बैठाए जा रही हूँ. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा भी कुछ भी सीख रहे हो ना, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर कंटेंट अच्छा लगे तो. ठीक है, सो दैट अगर मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको मिल जाए. और कमेंट भी करो अगर कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो या कुछ अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ डू टेल मी. ये ना मेरे सालों की मेहनत है, ट्रस्ट मी. ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बैठती हूँ आधे घंटे में निकाल देती हूँ. ये मेरे नोट्स हैं. ठीक है, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू पीपल. वाई? बिकॉज आई जेन्युइनली वॉन्ट यू पीपल टू लर्न. आई जेन्युइनली वॉन्ट यू पीपल टू लर्न. ठीक है, सो इसीलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ. अगर आप एक लाइक कर सकते हो, अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल शेयर कर सकते हो ना आपके फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए. बिकॉज आई एम प्लानिंग टू मेक द वीडियोस ऑफ थ्योरी, आई एम प्लानिंग टू मेक द वीडियोस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, आपकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, आई एम प्लानिंग टू डू ऑल ऑफ दैट. बट व्यूज़ अगर नहीं आते हैं ना, लोग नहीं देखते ना, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड लगता है. एनीवेज, मैं ज़्यादा अपना दुख नहीं बांटूंगी यहाँ पे, ऑब्वियसली, बिकॉज आई सी यू पीपल एज फैमिली, ऑब्वियसली गाइस. सो इसीलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विथ यू पीपल. होप यू डिडंट माइंड me doing this. So yeah, I hope you are enjoying this. I hope you people are learning things from here. अगर आप में से कोई भी PYQ सॉल्व कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा कि दिस पोर्शन दैट आई एम टीचिंग यू इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम देयर. ठीक है, 20 साल के PYQs के एनालिसिस है, इसमें पूरा एनालिसिस है जो करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो थैंक यू.